मेरा नाम पल्लवी है, मेरी बहन का नाम पाकी है। हम दोनों बहनें हैं, वो मुझसे 2 साल बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक ही साथ हो, और नसीब में ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। अमित मेरे पति है और सुमित मेरी बहन के पाकी के। अमित और सुमित दोनों ससुरे भाई है। दोनों ससुरे भाई थे, पर कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कि ससुरे भाई है। बिल्कुल सगे भाइयों की तरह रहते थे और दोनों परिवारों के बीच भी बहुत प्यार था। शायद ही कोई ऐसा परिवार होता है कि जहाँ चाचा ताऊ के परिवार में इतना प्यार हो, वरना तो अक्सर दरारें ही देखने को मिलती है। पर इनका परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही पाकी रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अमित और सुमित हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे में हम कहीं भी खाना खाते, जब मन करता एक दूसरे के पास चले जाते, बातें करने और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो किसी भी तरह कोई बंदिश या रोक टोक नहीं है। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताओ तो ये हमने नहीं सोचा था, ये बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दिए। ससुराल और मेरे घर में भी सभी खुश थे। हम दोनों बहनों एक साथ ही अपने घर गए। एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। डिलीवरी में भी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं, आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा पाकी का, तो पता चला उसे लड़की हुई। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब मैं माँ बन गई थी, लेकिन अफसोस मेरी बहन पाकी का बच्चा नहीं बचा था। तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चे को संभालते थे। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए ये पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता अमित जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति सुमित जैसा लगने लगा। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता, तब जो मिलता है ये कहता ये सुमित का है। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा और अमित का है। लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों नहीं लगने लगा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनके मजाक में कहा कि ये तो सुमित जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कई बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसे वो पहली बार ही हुए। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और सुमित में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उसकी मजाक में कहा, ये तो धीरे धीरे अपने सासा जैसे लगने लगा, और लगेगा भी एक ही परिवार के तो है। वो थोड़ा सा सब पकाई, बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपने बहनों को बचपन से जानती थी। कुछ छुपाने वाला घबराना था। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर। फिर एक दिन मैं अचानक यूं ही बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन पाखी के घर कुछ देर के लिए चली जाती हूँ, टाइम पास हो जाएगा। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं घर के अंदर सीधा चली गई। उसके कमरे के बाहर फोन पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। दरअसल पाखी माँ से बात कर रही थी। वो माँ से कुछ ऐसा कह रही थी कि माँ, अब पल्लवी को मुझ पर शक होने लगा है। हमें लगता है कि हम ज़्यादा दिनों तक उससे ये बात छुपा नहीं पाएंगे। बस फिर क्या था, फिर तो मेरा दिमाग घूम गया। अब ये बात तो पक्की थी कि मुझसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और फिर से जैसे ही उसने फ़ोन रखा, मैं वहाँ से वापस अपने घर चले गई। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात मैंने ये सोचने में निकाल दी कि आखिर वो माँ से किस सच के बारे में बात कर रही थी। जरूर मुझसे कोई बात छुपाई जा रही है। बहुत कोशिश की उससे बात करूं, पर हिम्मत ना हुई। पर अगले दिन जब उठी तो एक नए सवेरे के साथ। उस दिन तो मन में ठान लिया था कि आज जाकर पाकी से कल के बारे में पूछना है कि आखिर वो माँ से क्या बात कर रही थी। और हिम्मत जुटाकर मैं पाकी के घर चली गई। मैं उसके पास गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, बचपन से हम दोनों बहनें साथ रहे, हमने कभी भी कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाई। फिर आज ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे छुपा रही हो और माँ को बता रही हो? क्या मैं इस लायक नहीं?
कि तुम मुझे कोई बात शेयर कर सको। तभी पाकी की आंखों में आंसू आ जाते और वो कहती है, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुछ बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ पर बता भी नहीं सकती। पल्लवी कहती है, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं सकती। पाकी, अगर तुम ज़्यादा समय तक मुझसे वो बात छुपाओगे तो तुम मेरा और मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हें मेरी कसम, सच मुझे बताओ क्या बात है, क्योंकि ये बात सिवाय दुख के और कुछ नहीं। तब भी पल्लवी और पाकी को अपने प्यार और अपने रिश्ते की कसम दे देती है और कसम की वजह से पाकी को अपना मुंह खोलना पड़ता है। तब वो उसे बताती है कि किस तरह से प्रेगनेंसी का और कॉम्प्लिकेशन के दौरान पल्लवी का बच्चा तभी मर गया था और जो बच्चा पाकी के पैदा हुआ था, पाकी होश में थी। वो जानती थी कि पल्लवी का ऑपरेशन हुआ है और होश में आने के बाद ये दर्द सहन करना उसके लिए बड़ा ही आसान होगा। इसलिए इस दुख से बचाव के लिए उसने अपना बच्चा उसकी गोद में जाकर रख दिया था। वो बोली, मेरी बहन आंखें खोलेगी तो उसे ये सुनना न पड़े कि उसकी गोद सुनी हो, और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फर्क पड़ता है। पल्लवी पाकी को गले लगाकर बहुत रोई। वो सोचने लगती है, उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति सुमित का, मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए गए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ और भगवान की कृपा से मेरी बहन पाकी को दूसरे साल में एक और बेटा हुआ और भगवान ने मेरी गोद भर दी। मुझे भी एक बेटी हुई, लेकिन आज मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर मेरा वो बेटा है जिसने सबसे पहले मुझे माँ कहलाने का हक दिया। वो मुझे मेरी जान से बढ़कर है, क्योंकि किसी भी औरत के लिए औलाद के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता। किस्मत ने पहले मुझे मेरी औलाद छीन ली, लेकिन वो मेरी बहन ही थी जिसने मुझे औलाद का सुख दिया। और जो मेरी बहन पाकी और उसके पति सुमित ने हमारे लिए किया, उसका तो मैं कभी एहसान चुका ही नहीं सकती। शायद ही कोई ऐसी बहन होगी जो अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग करेगी। दोस्तों, अगर इंसान अपने उसके साथ खड़े हो तो दुख भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कई बार दुख छोटा होता है, लेकिन अपना कोई साथ खड़ा न होने की वजह से वो दुख भी हमसे बड़ा लगता है। परिवार अगर एक साथ एकजुट खड़ा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी छोटी लगने लगती। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।